नमस्ते। नेपाल से आ रही इस बेहद नाटकीय ब्रेकिंग न्यूज ने यकीनन राजनीति के जानकारों को चौंका दिया है। चलिए एक राजनीतिक इतिहासकार की नजर से नेपाल के इस अध्यादेश संकट या कहें आदेश द्वारा शासन को डिकोड करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री बालिन्द्र शाह और उनकी सरकार ने जो कदम उठाया है वो शासन की बुनियादी संरचनाओं को गहराई से समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। तथ्यों में उतरने से पहले इस पूरी घटना को एक ऐतिहासिक चश्मे से देखना बहुत जरूरी है। क्या ये एक बेहद मजबूत नेतृत्व का सबूत है या फिर सीधे सीधे सत्ता का दुरुपयोग? राजनीति विज्ञान में जब भी कार्यपालिका और लोकतांत्रिक प्रक्रिया आमने सामने आए हैं, यही सवाल उठा है। बिना संसद में बहस किए सीधे कानून बना देना, ये हमेशा से एक विवादित मुद्दा रहा है और नेपाल में अभी बिल्कुल यही ऐतिहासिक टकराव देखने को मिल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 24 घंटे का निलंबन। घटनाओं के इस क्रम पर गौर करें तो मामला बड़ा दिलचस्प है। आमतौर पर राजनीतिक गतिरोध हफ्तों चलते हैं, है ना? लेकिन यहाँ सिर्फ 1 घंटे के लिए संसद बुलाई जाती है और फिर महज 24 घंटों के भीतर उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। और जैसे ही संसद सस्पेंड होती है, सरकार तुरंत राष्ट्रीय महत्व के अहम मुद्दों पर इमरजेंसी अध्यादेश ले आती है। अपनी ही संसद को इतनी तेजी से किनारे कर देना एक बहुत ही असाधारण घटना है। सच में ये दिखाता है कि सत्ता का स्वरूप चंद घंटों में कैसे पलट सकता है। अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया पर। अध्यादेश द्वारा शासन। इस वक्त सत्ता कैसे काम कर रही है, इसकी मैकेनिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ये पूरी प्रक्रिया सस्पेंडेड संसद को पूरी तरह से बाईपास कर रही है। होता क्या है? सबसे पहले कैबिनेट अपना फैसला लेती है, फिर वो फैसला सीधे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाता है और जैसे ही मंजूरी मिली, अध्यादेश तुरंत लागू। इसका सीधा मतलब ये है कि कार्यपालिका बिना किसी बहस या वोटिंग के सीधे शासन कर रही है। संसदीय चर्चा की जो जरूरत होती है, उसे पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक पेच है और वो है 60 दिन की समय सीमा। जाहिर है किसी भी लोकतंत्र में कोई भी सरकार हमेशा के लिए ऐसी असीमित शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। असली खेल है इस टिक टिक करती घड़ी का। नेपाल सरकार के पास इन अध्यादेशों को संसद से पास कराने के लिए ठीक 60 दिन का समय है। बस 60 दिन। अगर इस समय सीमा के भीतर इन आपातकालीन कानूनों को संसद की हरी झंडी नहीं मिलती तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। ये 60 दिन का नियम असल में वो आखिरी सुरक्षा कवच है जो ये तय करता है कि ऐसे बड़े फैसले आखिरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने जवाबदेह हों। और इसी से जन्म होता है शासन व्यवस्था पर इस तीखी बहस का। जैसे जैसे यह 60 दिन की उल्टी गिनती चल रही है, पूरे देश में एक क्लासिक पॉलिटिकल डिबेट छिड़ गई है, जिसने लोगों को 2 अलग-अलग विचारों में बांट दिया है। विपक्ष का नजरिया बिल्कुल साफ है, वो इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र और संसद पर हमला बता रहे हैं। उनका डर वाजिब भी है कि ऐसे कदम लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करते हैं और ये सत्ता का दुरुपयोग है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के समर्थक क्या कह रहे हैं? उनका तर्क है कि भाई, देश के अहम मुद्दों पर तुरंत फैसले लेने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। उनके हिसाब से ये कोई मनमानी नहीं है, बल्कि लाल फीताशाही को खत्म करके एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व देने की कोशिश है। आने वाले दिनों में नेपाल में यह वैचारिक टकराव यकीनन और भी तेज होने वाला है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए कार्यपालिका की शक्तियों को लेकर एक बड़ा सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। क्या ये कदम वाकई में कोई जरूरी इमरजेंसी एक्शन है या फिर सिर्फ राजनीतिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का एक स्मार्ट तरीका? इस सवाल का जवाब सिर्फ इन मौजूदा अध्यादेशों का ही नहीं, बल्कि पूरे नेपाल की शासन व्यवस्था की भावी दिशा तय करेगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।